मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी भी महाभारत की कहानी पढ़ी या सुनी होगी। दोस्तों, द्रौपदी जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी मर्यादा और सम्मान के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी छुपे हुए हैं। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बताया था कि द्रौपदी जी के कुछ रहस्य। दोस्तों, द्रौपदी जी का जो विवाह हुआ था वो 5 पुरुषों से हुआ था। दोस्तों, उसका एक कारण था, क्योंकि पिछले जन्म में द्रौपदी जी थी एक साधु की पुत्री थी और इनका विवाह नहीं हो रहा था। इस वजह से इन्होंने घोर तपस्या की श्री शिव जी की। शिव जी जो प्रसन्न हुए तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें 14 गुणों वाला पति मिलेगा, और 14 गुण इन्होंने मांगे भी थे। लेकिन दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा 14 गुण तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 5 गुण वाला पति तुमको मिल सकता है। दोस्तों, तो वही अगले जन्म में इनको 5 गुणों वाला पति मिला, जो इस तरह से थे। जो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब जो इनके पति थे, सबके अंदर एक एक गुण थे। तो चूँकि 5 गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते, तो दोस्तों इसीलिए ऐसा हुआ था। और दोस्तों, जो द्रौपदी जी का जो विवाह हुआ था वो एक्चुअली में इस तरह से हुआ था कि जब ये लोग वनवास में थे तो ये अपनी माता के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए जंगल में गए थे। तो वहाँ पे द्रुपद जी जो थे, उनके यहाँ स्वयंवर का आयोजन चल रहा था। तो उन्होंने जिज्ञासा बस वहाँ गए। तो वहाँ पे जो शर्त थी, जब उनको पता चला स्वयंवर है तो उन्होंने शर्त सुनी, क्या शर्त है। तो शर्त जब पूरी कर ली तो इनका विवाह हो गया। विवाह के रूप में इनको कन्या जो द्रौपदी के रूप में मिल गई। दोस्तों, ये जो है जब अपनी पत्नी को लेकर के, द्रौपदी जी को लेकर के अपनी कुटिया में आए तो वहाँ कुंती जी कुछ काम कर रही थी। तो इन्होंने जिज्ञासावश, उत्सुकतावश कहा, माता जी मैं देखिए आपके लिए क्या तोहफ़ा लाया हूँ। तो माता जी ने सोचा कि कोई बहुत अच्छी चीज़ ये खाने के लिए लाए होंगे। तो दोस्तों, श्री माता जी ने कहा कि जो जो भी चीज़ें तुम लाए हो, चारों भाइयों, 5 भाइयों में बांट लो। दोस्तों, जब ये देखा कि माता जी ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने माता की शर्त के अनुसार उसको बांटना चाहा। तो बांटते कैसे, वो तो कुंती थी, वो तो द्रौपदी जी के रूप में थी। तो कुंती जी को जब पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ। लेकिन दोस्तों, ये जब कुंती जी बहुत दुखी हो गई तो श्री कृष्ण जी ने दोस्तों कुंती को समझाया कि ऐसा तो प्रारब्ध में होना था और ऐसा हुआ है, ये आपकी गलती नहीं है, ये जो है होना ही था। दोस्तों, इस प्रकार श्री द्रौपदी जी का विवाह हुआ। दोस्तों, आपको बता दें, द्रौपदी जी के जो विवाह थी उसकी एक शर्त रखी थी। दोस्तों, जब इनका विवाह होकर के घर पे आई तो द्रौपदी जी ने कहा, पांडवों से कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी तो बनना स्वीकार कर रही हूँ, तुमने मुझे शर्त में जीता भी है, लेकिन तुम 5 लोग एक चीज़ समझ लो, कभी भी इंद्रप्रस्थ नगरी में कभी भी तुम्हारी कोई दूसरी पत्नी नहीं रह सकती मेरे अलावा। तुम कहीं भी रखना चाहो बाहर रखो, लेकिन इंद्रप्रस्थ के अंदर नहीं रह सकती। दोस्तों, इस तरह से पता चलता है कि श्री द्रौपदी जी एक अच्छी गृहिणी थी और उन्होंने गृहिणी के रूप में एक अच्छा किरदार निभाया और गृहस्थी में इन्होंने किसी महिला से साझा नहीं किया। दोस्तों, अगला जो रहस्य ये है कि द्रौपदी जी जो पिछले जन्म में इनको वरदान मिला था। दोस्तों, जब माता कुंती को ये पता चला कि ये 5 पुरुष कैसे बांट सकती हैं तो बहुत दुखी हुए। तो श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत समझाया और कहा ये पिछले जन्म का फल है। दोस्तों, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इनके जो 5 पति जो थे उनके बारे में जो ये रहस्यमय घटना घटी थी। दोस्तों, उनकी पवित्रता के लक्षण, कृष्ण जी की पत्नी सत्य, जब उनकी द्रौपदी जी की पवित्रता के बारे में कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा को पता चला तो दोस्तों, सत्यभामा जी द्रौपदी जी के पास आईं और उन्होंने द्रौपदी जी से पूछा कि बताओ, तुम्हारे 5 पति इतने वीर हैं, फिर भी तुमको इतना प्यार क्यों करते हैं। तो दोस्तों, द्रौपदी जी ने कहा, मेरे अंदर एक गुण है, मैं कभी अहंकार व क्रोध नहीं करती और अपनी पति की खुशियों में खुशी रहना पसंद करती हूँ। दोस्तों, ये द्रौपदी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर कोई पत्नी जो है अपने अहंकार व क्रोध को एक किनारे कर दे और उन्हीं चीज़ों में खुश रहे जिसमें उसका पति खुश रहता है, तो दोस्तों एक न एक दिन उसका पति जो होता है उसको नतमस्तक हो जाएगा और उसका कहना मानेगा और उसको इज्जत देगा। दोस्तों, आजकल ऐसा नहीं है। दोस्तों, जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन जो है आपको बहुत ही तसल्ली मिलेगी। दोस्तों, और श्री द्रौपदी जी ने कहा, मैं किसी अन्य पुरुष की तरफ देखना भी नहीं पसंद करती और उनसे आकर्षित नहीं होती हूँ। दोस्तों, जब श्री युधिष्ठिर जी ने उनको दांव पर लगाया था तो द्रौपदी जी ने तब भी
अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ा था। दोस्तों आज की कोई पत्नी होती तो ऐसा कर भी सकती थी। दोस्तों अगला गुण था कि श्री द्रौपदी जी पूर्ण जिंदगी कुंवारी रही थी। दोस्तों वेद व्यास ने उनको वरदान दिया था कि जब वो किसी भाई के पास जाएंगी, जब अर्जुन में से किसी, अर्जुन या नकुल सहदेव या किसी भाई के पास जाएंगी, उसके बाद वो तुरंत कुंवारी हो जाएंगी। दोस्तों ये बहुत ही विचित्र वरदान था उनके पास। दोस्तों श्री द्रौपदी जी ने कुत्तों को भी एक बार श्राप दिया था। दोस्तों माना जाता है जब पांडव श्री द्रौपदी जी के साथ समय बिताते थे, सोते थे रात में दोस्तों, तो उस समय क्या था कि एक शर्त थी कि कोई जब एक भाई अंदर होगा तो दूसरा भाई नहीं आ सकता। दोस्तों एक दिन माना जाता है कि युधिष्ठिर जी अंदर थे, लेकिन एक कुत्ता आया, उनके चप्पल उठा के चला गया। दोस्तों अर्जुन जी भी उसी समय आ गए। दोस्तों जब अर्जुन जी ने अनापत्ति अवस्था में जब द्रौपदी जी को देखा तो दोस्तों श्री द्रौपदी जी ने बहुत नाराज़ हुई और शर्त के अनुसार उनको वन जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों जब श्री द्रौपदी जी को यह पता चला कि इसमें अर्जुन जी की कोई गलती नहीं थी, ये तो कुत्ता उनके चप्पल उठा के चला गया था, तो दोस्तों श्री द्रौपदी जी ने कुत्तों को श्राप दे दिया कि भविष्य में आने वाले समय में तुमको खुले में ही सब कुछ करना पड़ेगा और तुम्हें बहुत शर्म आएगी। दोस्तों अगला जो रहस्य है ये कि भीम जी सबसे ज़्यादा प्यार करते थे द्रौपदी जी से। भीम जी इतना प्यार करते थे कि शायद कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों जब चीरहरण हुआ था तो भीम ने ही सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और उनको बहुत दुख हुआ था। दोस्तों द्रौपदी का बदला लेने के लिए जब युद्ध हो रहा था तो भीम ने ही दुशासन और दुर्योधन का वध किया था। दोस्तों एक बात और कथा कही जाती है कि जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ युद्ध के बाद स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उस समय क्या हुआ कि द्रौपदी जी का पैर फिसल गया। तो दोस्तों जब द्रौपदी जी को लगा कि उनका अंतिम हो जाएगा, तो दोस्तों द्रौपदी जी ने इस चीज़ को, रहस्य को उजागर किया कि मैं अगले जन्म में आपकी ही पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों द्रौपदी जो थी, अगला जो रहस्य है दोस्तों, द्रौपदी जी स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी। मतलब जब ये पांडव लोग तो गए थे स्वर्ग, लेकिन ये इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकी, ये जिज्ञासा हुई भीम जी को। तो दोस्तों जब आपको बताई जा चुका है कि जब पांचों पांडव द्रौपदी जी के साथ स्वर्ग जा रहे थे तो द्रौपदी जी का पैर फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इससे भीम जी बहुत आहत हुए और दोस्तों भीम जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि आप तो धर्मराज हैं, बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, द्रौपदी जी हम लोग के साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी। तो दोस्तों युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुम भी द्रौपदी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन द्रौपदी जी ने एक चीज़ सभी से छुपाई, एक रहस्य जो सभी से छुपाया, वो ये था कि द्रौपदी जी सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। दोस्तों यही इसी वजह से ये जो पाप था, ये कह लीजिए, या उनके जो उनके चरित्र में जो दाग कह लीजिए, इसी वजह से उनको स्वर्ग नहीं मिला। दोस्तों ये कारण था। दोस्तों द्रौपदी जी ने स्वीकार किया कि वो कर्ण से भी प्रेम करती हैं, लेकिन वो स्वयंवर से पहले, उससे स्वयंवर के बाद तो उन्होंने किसी पति की तरफ आकर्षित भी नहीं हुई। दोस्तों स्वयंवर के पहले वो कर्ण को बहुत प्यार करती थी। दोस्तों मन ही मन। दोस्तों 12 वर्ष वनवास के बाद जब एक दिन क्या हुआ कि एक जो साधु थे वो जामुन के पेड़ पर लगा एक गुच्छा से अपना जो व्रत था वो तोड़ने जा रहे थे, लेकिन दोस्तों हुआ यूँ कि द्रौपदी जी ने उसको तोड़ लिया। तो द्रौपदी जी को एक तरीके से श्राप मिल गया। तो श्री कृष्ण जी ने उस चीज़ को संभाला, कहा कि अगर तुम यहाँ पर जा कर के सत्य बोल दो तो तुम्हारा पाप वापस आ सकता है, और ये गुच्छा वहीं पे लग जाएगा और तुम पाप से बच जाओगे। दोस्तों ऐसा ही उन्होंने किया जब द्रौपदी जी ने वहाँ पे जाकर स्वीकारा कि वो कर्ण जी से प्रेम करती थी और अब नहीं, स्वयंवर से पहले। दोस्तों इस तरह से क्या हुआ कि उनका जो श्राप था वापस आया और वो पेड़ पे लग गया। इस तरह दोस्तों द्रौपदी